नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो उन गुमनाम सिपाहियों के नाम है जो हमारी हिफाजत के लिए कभी चौराहों पर रेड़ियां लगाकर दिन रात अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं, तो कभी वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान देकर खामोशी से माँ धरती की आगोश में हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वतन के वो गुमनाम सिपाही है जिनके सरों पर हर वक्त मौत के बादल मंडलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने हम वतनों की हिफाजत के लिए दुश्मन की हर चाल पर ऐसे खड़ी नजरें जमाए रखते हैं जिसकी वजह से 22 करोड़ पाकिस्तानी पुरसुकून नींद सो जाते हैं। दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचे कि वतनी अजीज में अमन कायम करने के लिए हमारे इन जानबाजों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। दुश्मन की हर चाल से अपने आप को बाखबर रखने के लिए इन गुमनाम सिपाहियों को किन किन खतरनाक मराहिल से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही गुमनाम सिपाही की दास्तान हयात बयान करने जा रहे हैं जिसने कई सालों से एक शरबत वाले का रूप अपनाकर दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी किसी और की नहीं बल्कि हमारे गुमनाम जानबाज सिपाही IASI की है। ना तो इसका जिक्र सोशल मीडिया पर हुआ और ना ही टीवी या अखबार में इसका तस्करा किया गया। बस वतन की हिफाजत इसकी जिम्मेदारी थी जो उस जानबाज सिपाही ने पूरी की और बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने अगले मिशन के लिए सीना तान कर रवाना हुआ। नाज़रीन मोहतरम, एक साहिब अपना सच्चा वाकया बयान करते हैं कि गर्मियों के दिनों में काम ज्यादा होने की वजह से अक्सर दफ्तर से लेट छुट्टी होती थी। चूंकि घर दफ्तर से काफी दूर था इसलिए रात 10 या 11 बजे ऑफिस से घर पहुंच जाता, लेकिन रास्ते में एक शरबत वाले से मेरी मुलाकात होती थी जो कि इंतहाई अजीब और खौफनाक गली में देर तक शरबत बेचता था। इसका शरबत इंतहाई मजेदार और दिल को लगता था, इसलिए जब भी रात के वक्त मेरा वहां से गुजर होता था तो एक की बजाय 2 ग्लास का ऑर्डर दे देता और साथ में इंतहाई तशवीश भी होती थी कि ऐसे खतरनाक इलाके में ये पागल रेडी वाला आदमी खौफ से बेनियाज होकर शरबत बेचता है। मैंने कई बार इस शख्स से पूछा, लेकिन इसने हर बार मुझे यही जवाब दिया कि साहिब, डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए। गरीब आदमी हूँ, अगर 2-4 पैसे ज्यादा कमा लूं तो बीवी बच्चे आराम से रहेंगे। ये सुनकर मैं खामोश हो जाता और दिल में कई सवालात लिए वहां से रवाना हो जाता। इस शरबत वाले का चेहरा इंतहाई पुरइत्तेमाद था, कपड़े पुराने लेकिन साफ सुथरे होते और कभी पैसों के मामले में मुझसे छेड़छाड़ नहीं की। मैं जब भी पैसों के बारे में पूछता तो आगे से यही कहता, साहिब जो आपकी मर्जी दे दीजिए। और यूं मैं इसके बड़ेपन से मुतासिर होकर 10-20 रुपए ज्यादा पकड़ाकर वहां से रवाना हो जाता। नाज़रीन मोहतरम, साहिब बयान करते हैं कि हफ्ते की रात में दफ्तर से काफी लेट निकला। तकरीबन रात के 11 बजे मैं उस वीरान नमा गली से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक वही शरबत वाला नौजवान रेडी लगाकर मौजूद था। चूंकि मुझे उसकी शरबत पीने की आदत सी हो गई थी इसलिए बाइक रोकी और 1 ग्लास का ऑर्डर दे दिया। आज उसकी आंखों में अजीब सा मंजर था। सामने एक पुरानी और बुसीदा इमारत पर मुसलसल उसकी नजर थी। मामूल के मुताबिक उसके साथ गपशप लगाने की कोशिश की मगर वो मेरी बात को मुसलसल टाल रहे थे कि इतने में शरबत वाले ने एक ट्रे में 11 ग्लास रखकर एक शरबत मुझे पेश की। मैंने मजाक में कहा, माशाल्लाह रात की इस वक्त भी धंधा खूब चल रहा है। जिस पर शरबत वाले ने कहा, जी साहिब, सामने वाली बिल्डिंग से 11 ग्लास का ऑर्डर मिला है। और यूं इंतहाई तेजी के साथ हाथ में ट्रे लिए बिल्डिंग की तरफ रवाना हुआ। क्योंकि सुबह छुट्टी का दिन था और अक्सर वीकेंड पर अपने बच्चों के साथ रात बाहर गुजारते हैं, इसलिए घर पहुंचकर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। खुद नजरात साहिब बयान करते हैं कि जैसे ही हम खाना खाने रेस्टोरेंट में बैठ गए तो टीवी पर बता रहे थे कि थोड़ी देर पहले खुफिया इदारों ने फलां इलाके में मौजूद एक बिल्डिंग पर छापा मारा है जिसके नतीजे में रॉ के 11 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। ये खबर सुनकर मैं इंतहाई चौंक गया क्योंकि टीवी पर वही बिल्डिंग दिखा रहे थे जिसके सामने मैं रोज रात को शरबत पीता था। मेरे जहन में उस शरबत वाले का शक्ल मुसलसल कटक रहा था। खबरों में बताया जा रहा था कि बिल्डिंग से इंतहाई खतरनाक असला और तकरीबन 2000 किलोग्राम बारूद भी पकड़ा गया है जिसको दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की बरुख्त कार्रवाई ने पूरी शहर को तबाही से बचाया। ये सुनकर मुझे यकीन हुआ कि वो कोई शरबत बेचने वाला नहीं था बल्कि वो गुमनाम सिपाही था जिसने पूरी शहर को तबाही से बचाया। इसी खोज में सुबह सवेरे मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और इंतहाई तेजी के साथ इस बिल्डिंग के पास पहुंच गया। बिल्डिंग को चारों तरफ से आर्मी और पुलिस एहलकारों ने घेर लिया था और वह रेडी वालों तो क्या रेडी वाले का साया भी मौजूद नहीं था। बस ये वही गुमनाम सिपाही था जिसने हजारों हमवतनों को मौत से बचाया था। मैं आज भी वहां से गुजरता हूँ लेकिन उस शरबत वाले को मैंने कभी नहीं देखा और आज भी उसका नूरानी चेहरा मेरे आंखों में नक्श है। दोस्तों, ये वही गुमनाम हीरोज है जो हर वक्त हर रूप में वतन और आवाम की हिफाजत में गुजार देते हैं, जो कभी तकते नहीं, कभी झुकते नहीं, कभी डरते नहीं। दुश्मन चाल बनाते बनाते थक चुके हैं मगर ये मर्द मुजाहिद सीना तान कर दुश्मन के इरादों को मलिया मेट कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारी चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।